नमस्ते। मैं हूं अनुराधा और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। जैसा कि मैंने आप सबको संबंध बनाने के क्रम में बहुत सारे सवालों का जवाब वीडियोस के माध्यम से दी हूँ, लेकिन उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो मुझे बार बार कंटिन्यूअसली इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट करके भी पूछते हैं कि मैम टाइमिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आज स्पेशली इसी टॉपिक पे आपसे बात करूँगी कि कैसे आप अपने टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का टाइमिंग कम होता है तो इसके पीछे का वजह क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करती हूँ वीडियो के साथ। और आप सब मुझे जानते हैं कि मैं अनुराधा हूँ और अनुराधा मेडिकल क्लासेस पे सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जो लोग मुझसे पर्सनली भी बात करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हैं अपने डाउट को। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि यह जो संबंध बनाने का जो प्रोसेस होता है यह एक तरह का एक्सरसाइज होता है जिसमें आपके बॉडी के हर पार्ट्स का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सारे ऑर्गन्स इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं और अपने कामों को बहुत बेहतरीन ढंग से करते हैं, जिससे आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे शादी के बाद अगर हम देखते हैं तो कोई भी फीमेल जो होती है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। इसके पीछे का मुख्य वजह होता है कि उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। साथ ही साथ उनके क्या होते हैं, जो हार्मोन्स बनने की जो प्रक्रिया होती है उनके शरीर में वह भी बहुत फास्ट हो जाती है और उनका लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। पुरुषों में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन यह प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलते रहता है। स्टार्टिंग में हमें अलग तरह का पॉजिटिवनेस होता है, अलग तरह का एक्साइटमेंट होता है। तो यह प्रोसेस जो होता है अधिकतम समय तक चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद लोग इससे हताश होने लगते हैं और कहीं ना कहीं उसमें डीमोटिवेशन आने लगता है यदि उनकी टाइमिंग कम हो जाती है। तो टाइमिंग कम होने के पीछे मुख्य वजह क्या होता है उस पर डिस्कस करते हैं। फिर मैं इसके जो उपाय होते हैं, इसका समाधान होता है, उस पर मैं चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले जो टाइमिंग होता है, यह टाइमिंग कम क्यों होता है। देखिए सब चीज़ जो होता है आपके, इसके दो रीज़न होते हैं। फिज़िकल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से टाइमिंग का वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी, ये दो चीज़ जो होता है ये दोनों शामिल होते हैं आपके टाइमिंग को बढ़ाने के लिए भी और घटाने के लिए भी। फिज़िकल कहने का मतलब होता है शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं है, आपके वाइटल ऑर्गन सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो लेग वाले रीजन है, प्यूबिक वाले रीजन है। प्यूबिक कहने का मतलब हो गया जो आपका स्टमक से नीचे वाला जो रीजन है उसमें प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। मान लीजिए आप अपना शरीर का मूवमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे हम अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, अच्छा तेल का सेवन करते हैं। कैसे ऐड में भी दिखाता है कि आप ये वाले ऑयल को यूज़ कीजिए, आपका हार्ट अच्छा रहेगा। हम लोग अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको फिट रखने के लिए हम कुछ ना कुछ क्रियाओं को करते रहते हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि आपका जो जेनाइटल रीजन है हम उसको एक्टिव रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं। तो आपका जवाब आएगा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं फिज़िकल चेंजेस में, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग है, स्मोकिंग एडिक्टेड है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, साथ ही साथ आप अल्कोहलिक है, तो ये सारी चीज़ें जिन व्यक्तियों में होता है उनकी टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। मैं जानती हूँ कि स्टार्टिंग में जो एज होते हैं 20 से लेकर के 30-35 तक जब एज होता है तो उस टाइम तक आपका बहुत अच्छा से प्रतिक्रिया आएगी, आपके बॉडी में रिएक्शन बहुत बढ़िया होगा सेक्सुअल एक्टिविटी के प्रति। लेकिन जैसे ही आप +35 से आगे मूव करते हैं और आपको गलत चीज़ों का आदत लग जाता है, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों का अगर आप यूज़ कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, हैबिटेड हो चुके हैं, तो फिर आपका हेल्थ पर बहुत असर पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो होता है सेक्सुअल लाइफ पे इसका असर पड़ता है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा मन एक बार अगर हताश होना शुरू हो जाएगा, एक बार आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर आप देखिएगा कि यह डीमोटिवेट कहाँ आपको ले जाएगा और इसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पे पड़ सकता है। जैसे अगर आपकी वाइफ है,
और आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट होना चाहती है। मान लीजिए आप अल्कोहल लेकर के आए हैं या फिर स्मोकिंग करके आए हैं, फिर आपका इससे क्या होता है कि आपकी न्यूरो कंट्रोल जो होता है, यानी कि ब्रेन में जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, कहीं ना कहीं वहाँ से सिग्नल्स जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट होते हैं। मान लीजिए कोई सांप आता है तो कैसे हम कोई दूर से भी बोल देता है कि सांप है तो हम कैसे झटक करके साइड हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हमारा पैर जो है दूर भागने लगता है, दौड़ने लगता है। तो यह सिग्नल जो होता है बहुत जल्दी क्विक आपके ब्रेन में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। लेकिन जब हम अल्कोहलिक हो जाते हैं, स्मोकिंग ड्रग्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो हमारा ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं हो पाता है। और कोई भी फीमेल कॉपुलेशन के लिए किसी मेल को अट्रैक्ट करती है तो उस केस में आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा सिग्नल्स को नहीं कैप्चर कर पाती है, जिस वजह से आपको सेटिस्फेक्शन देने में भी नहीं बनेगा, और जो फीमेल जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है सेक्सुअल लाइफ को लेकर के, उन्हें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जिस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन फील होगा अगली बार कांटेक्ट करने में। और आपके मन में यह सवाल आएगा कि आखिरकार क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा बहुत जल्दी स्पर्म रिलीज़ हो जाता है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा देर तक क्यों नहीं सेक्सुअल लाइफ में इन्वॉल्व रख पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आएगी और आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार बना देगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके सेक्सुअल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। तो ये रहा कुछ आपके फिज़िकल चेंजेस की वजह से टाइमिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो साइकोलॉजी होता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो अवधारणा होती है, यह कहीं ना कहीं आपके टाइमिंग को इफ़ेक्ट करती है। जैसे आप कहीं पे बैठे हुए हैं और ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर से, किसी भी लोग से शेयर कर रहे हैं, और उन लोगों में मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अगर बोल दे कि मेरा टाइमिंग तो बहुत बेहतरीन है, मैं तो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाता हूँ, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, तो कहीं ना कहीं अगर 4-5 लोगों का आप बहुत अच्छा सुन लेते हैं तो उस केस में आपके माइंड में भी डीमोटिवेशन आएगा कि आखिरकार मेरे में ही कुछ कमी है, मैं ही ऐसा कुछ कर पा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे क्या हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, और मैं इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर के। तो अगर 4-5 व्यक्ति अगर आपको टोंट कस देंगे या फिर आपको टारगेट करके बोल देंगे कि अरे तुम्हारे में ही प्रॉब्लम है, ये है, वो तो ऐसा कर पाता है, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगी तो हो सकता है तुम्हारी पार्टनर कहीं और अट्रैक्ट हो जाए या फिर कुछ और कर ले, ये सारी चीज़ें जो होती है जो डीमोटिवेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है, और आपका ब्रेन जो होता है इस तरह की बातों को सुन करके उसी तरह से प्रतिक्रिया भी देता है, जिस वजह से जो टाइमिंग आपका बचा हुआ भी होता है या फिर जो नॉर्मल टाइमिंग भी होता है उससे और भी ज़्यादा वो टाइमिंग कम हो जाती है। तो मैं तो सबसे पहले आपको यही बात बोलूँगी कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका समाधान है और बहुत ही आसान समाधान है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व नहीं होना है इन सारी चीज़ों में। अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर आप उसको इग्नोर कीजिए। इग्नोर करने का मतलब हो गया कि आप बातों को बहुत ज़्यादा दिमाग में मत लीजिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारे सामने वैसा ही इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिलने लगता है। तो ये दोनों चीज़ थी जो आपके टाइमिंग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है और आपको डीमोटिवेशन की तरफ ले जाती है। तो आइए सर अब इसके समाधान के ऊपर चलते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहली बात कि अगर कुछ खाने पीने की डाइट को लेकर के अगर मन में सवाल है तो आप ऐसी चीज़ों का सेवन कीजिए जो आपके इस पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्प्रेरक का काम करती हो। जैसे कि शिलाजीत, ये एक नॉर्मल सा डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जो को नहीं भी पता होता है वो सजेस्ट करते हैं कि शिलाजीत वगैरह को आप लीजिए, आप बहुत अच्छा फील होगा। साथ ही साथ शिलाजीत लेने का एक फ़ायदा यह होता है कि यह आपके शरीर में एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा सोर्स होता है, और जब आप इसको लेते हैं कंटिन्यूअसली वे में तो कहीं ना कहीं आपके पेनिस में बहुत ही ज़्यादा इरेक्शन प्रोवाइड कराता है, और एनर्जी जब बहुत सारा आपके पास रहेगा तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके सेक्सुअल लाइफ में दिखेगा, और इससे टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने डाइट में सिट्रिक एसिड जिसमें होता है, जैसे कि फल वगैरह होता है, नींबू वगैरह होता है, आंवला होता है, इन सारी चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। यह भी आपके शरीर में बहुत अच्छा फीडबैक प्रोवाइड कराएगा और
धीरे धीरे अगर आप देखेंगे कि रेगुलरली आज इस चीज़ को लेते हैं तो आपका टाइमिंग बहुत सही हो जाएगा पहले से। एक और चीज़ होता है जो शायद नहीं पता होता है लोगों को, मैं आपको बता रही हूँ कि एक शहद लेना है, थोड़ा सा शहद लेना है, उसमें आपको क्या करना है, छुहारा जो मिलता है उस छुहारे को रख देना है फूलने के लिए, और आप इतना उसमें रख लीजिए कि आप 1 महीने कंटिन्यूअसली एक एक करके आप उसको खा रहे हैं। तो 30-35 छुहारे के दाने को ले लेना है, उसमें शहद डाल देना है और रोज़ दिन उसमें से खाली पेट निकाल करके खाना है। आप देखिएगा आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको सोर्स ऑफ एनर्जी इतने ज़्यादा मिलेंगे कि आप अपने आप में फील करेंगे कि मुझे इस एनर्जी को कहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेक्सुअल लाइफ में, साथ ही साथ कोई पॉजिटिव वर्क करते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये तो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ही, साथ ही साथ शरीर से संबंधित बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज इसमें छुपा हुआ आता है। मैंने अपने आसपास के लोगों को भी देखा है, एनालाइज भी किया है। इनफैक्ट मैं अपने कॉलोनी में भी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी लोगों को सजेस्ट की हूँ, तो वो लोग इस तरह से यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से उन्हें बेनिफिट भी मिलता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपके मन में जहाँ भी ये निगेटिविटी वाली चीज़ जब आएगी, नेगेटिविटी वाली चीज़ें जब आएगी तो ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करेगी, जो आपको नहीं करना है। जहाँ भी आप देखेंगे नेगेटिव लोग होंगे और नेगेटिव बातें करेंगे, आप वहाँ से मूव कर जाइए और उनके बातों को दिल पे ना लगाइए। अब मैंने देखा भी है कि एक बच्चा जो बहुत पढ़ने में तेज होता है और उसको रोज़ दिन अगर यह चीज़ बोला जाए कि तुमसे नहीं होगा, तुम ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाओगे, तो सच में वो बच्चा से वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पाता है। तो ये ब्रेन का एक ऐसा सिस्टम होता है कि हम जैसा सुनते हैं हमारा ब्रेन भी वैसा ही रिएक्ट करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप अपने सेक्सुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना चाहते हैं, टाइमिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो इस तरह की बातों को अवॉइड कीजिए और जितना हो सकता है उतना खुशहाल रहिए और साथ ही साथ अपने पार्टनर को खुशहाल बना करके रखने का कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि कॉपुलेशन ही एक सेक्सुअल लाइफ का पार्ट होता है। आप अपने वाइफ को, पार्टनर को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाइए, उन्हें बहुत तरह के सरप्राइजेस दीजिए। ऐसा नहीं हो कि जब भी हम इंटीमेट होना चाह रहे हों तो डायरेक्ट अदर प्रोसेस को छोड़कर डायरेक्ट कॉपुलेशन स्टार्ट हो जाए। नो, ये बहुत रॉन्ग वे होता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स को बहुत ही एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, और उस एक्सपेक्टेशन के क्रम में अगर चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पाती है तो फिर वो भी कॉपुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है या फिर पूरे मन से 100% उसमें नहीं इन्वॉल्व हो पाती है, जिससे आपका बॉडी भी उतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं करता है और टाइमिंग डिक्रीज़ हो जाती है। तो आप पहले अपने पार्टनर का फीलिंग्स को समझिए कि वो क्या चाहती हैं, कैसे उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। हो सकता है कि उन्हें बॉडी टचिंग से फील होता हो सकता है उन्हें बहुत सारे सरप्राइजेस देने से अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हो आपके बॉडी को। हो सकता है आप उन्हें छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह देते रहिए, टाइम टू टाइम उन्हें जताते रहिए कि यस आई लव यू एंड यू ऑल्सो लव मी। ऐसा होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, ताकि हम एक दूसरे को समझ सके और समझने के क्रम में ही कहीं ना कहीं एक ऐसा मूवमेंट आएगा जिसमें वो फीमेल खुद ब खुद आपके पास आएंगी और आपका बॉडी भी खुद ब खुद उनके पास जाएगा। और जब नेचुरली चीज़ें होगी बिना सोचे समझे तो फिर आपके बहुत बेहतरीन टाइमिंग हो सकते हैं। सबसे लास्ट बात मैं बताना चाह रही हूँ कि आप अगर एडल्ट कंटेंट को बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उस चीज़ को कम कर दीजिए, बिकॉज़ एडल्ट कंटेंट जो होता है आपके ब्रेन के जो टाइमिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें और सवाल मन में उत्पन्न होती है, उस चीज़ को क्रॉस कर देती है और आपको डीमोटिवेट कर देती है। आप नहीं देखने जा रहे हैं कि जो लोग एडल्ट कंटेंट बनाते हैं उन लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, किस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। हो सकता है टेक करके करते हैं और बहुत लंबा टाइमिंग में दिखाते हैं, बट ये हमारे और आपके आँखों के सामने नहीं हो रहा है, सो हम नहीं समझ पाते हैं। और लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर एड्स वगैरह करते हैं, ये है वो है, इस सब के फालतू चीज़ों में नहीं पड़ने का ज़रूरत है। तो आपको पहले अपना समझना होगा, रिलेशनशिप को, अपना जो कमी है उसको समझना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका जो टाइमिंग का से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो ठीक हो पाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से कीजिए। और जो लोग मस्टरबेशन वगैरह का यूज़ करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं इसको, तो प्लीज़ आप इसको मत कीजिए। मस्टरबेशन से भी बहुत ज़्यादा टाइमिंग में डिक्रीजमेंट हो जाता है, तो इस चीज़ को भी करने से अवॉइड कीजिए।
इससे संबंधित कोई और भी सवाल होगा तो चलिए, मैंने जैसे पहले भी बता दिया है कि इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे जवाब देती हूँ और वहाँ पे प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।